हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको बताया था भिन्न के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास का नियम आपको बताऊंगा मैं कि बोर्ड मास के नियम को हम कैसे सोल्व करते हैं। बोर्ड मास के नियम से अगर हम सवाल सोल्व नहीं करते हैं तो हमारा सवाल गलती भी हो सकता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का, डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग, एम का मतलब होता है मल्टीपल यानी गुना, ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ। मैंने आपको बताया कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। बोर्ड मास का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है का गुना यानी, डी का मतलब है डिवाइड यानी भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुना, ए का मतलब होता है एडिशन यानी सब्ट्रैक्ट नहीं जोड़ यानी, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ। मैंने आपको बता दिया कि बी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बी को सोल्व करते हैं, फिर हम सोल्व करते हैं का को, फिर हम सोल्व किसे करते हैं, फिर पहले हम करते हैं बी को सोल्व, फिर हम ओ को, फिर किसे सोल्व करते हैं हम, फिर करते हैं हम भाग को सोल्व, फिर हम डी को, फिर एम को, फिर ए को, फिर एस को। यानी हम पहले जैसे हमारे पास कोई सवाल आया, पहले हम उसे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर हम गुना को सोल्व करेंगे, फिर हम भाग को सोल्व करेंगे, फिर हम गुना को, फिर हम जोड़ को, फिर हम घटाओ को। अगर मेरे सवाल में ब्रैकेट गुना भाग आया है और मैंने शुरू में ही जोड़ या घटाओ कर दिया है तो मेरा सवाल गलती हो सकता है, मेरा सवाल गलती हो जाएगा। अगर मेरे सवाल में ब्रैकेट या गुना भाग आया है और मैंने शुरू में ही घटा दिया है तो मेरा सवाल गलती हो सकता है। तो देखिए सवाल कैसे करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। ये हमारा पहला सवाल है। जैसे हमारा सवाल आया ऐसे, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। इस सवाल में हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, तो हम फिर इस सवाल में हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, फिर हम आगे देखते हैं। ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर अब देखेंगे अब हम हमारे सवाल में इसमें हमारे पास का भी नहीं है, तो फिर हम देखते हैं आगे। अब इस सवाल में आगे आती है भाग, तो हमारे पास भाग है तो हम करेंगे फिर भाग। तो क्या आएगा हमारा 15 प्लस 3 गुना 1 से भाग देंगे, क्या आएगा 3। फिर हमारे पास क्या करना होता है गुना, तो हमारे सवाल में गुना नहीं है। फिर हमें करना होता है जोड़, तो हम फिर करेंगे जोड़, तो हमारा आंसर आएगा 18। क्या आएगा हमारा आंसर 18 हमारा आंसर आएगा। ऐसे हम इसे सोल्व करते हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 18 प्लस 3 भागा 1 प्लस 3 गुना 6 प्लस 2। ये हमारा सवाल आ गया है, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। हम पहले करते हैं ब्रैकेट, तो हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, फिर हम सोल्व करते हैं का, तो हमारे पास इसमें का भी नहीं है। फिर हम सोल्व करते हैं भाग, तो हमारे पास इसमें भाग है, तो चलो तो भाग को सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, 3 गुना 1 से भाग देनी है, 1 से हमें भाग देंगे, फिर हमारा क्या आएगा प्लस के 3 गुना 6 प्लस 2, फिर हम 1 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आएगा 3 ही आएगा, प्लस 3 गुना 6 प्लस 2। हमने भाग कर दिया। अब हमारे सवाल में अगला आता है गुना। अब इसमें गुना होगी तो हम गुना सोल्व करेंगे। हाँ अरे हाँ, इसमें तो गुना है, चलो गुना सोल्व करते हैं। 18 प्लस 3 क्या है 36, 18 प्लस के 2, फिर इसमें करना होता है हमें जोड़। अगर हमारे पास जोड़ है तो हम जोड़ करेंगे, जोड़ है हमारे पास तो चलो जोड़ते हैं। 18 2 20, 18 3 21, क्या हो गया हमारा आंसर 41। ऐसा भी इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए अब आज का अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, अगर मेरा सवाल आता है ऐसे, अगर मेरा सवाल ऐसे आता है, ऐसे मेरा सवाल आया तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा। मेरे सवाल में ब्रैकेट्स को पहले सोल्व करना होता है, तो ब्रैकेट नहीं है इसमें, फिर हमें करना होता है सोल्व का को यानी गुना को, तो उसमें वो भी नहीं है। फिर हमें सोल्व करना होता है भाग को, तो उसमें भागे, हाँ इसमें भागे, तो पहले हम करते हैं 3 से 5 15 को भाग देंगे, फिर 1 से 1 को भी भाग देनी होगी, तो 3 पंजे 15, तो हमारा 5 आएगा, फिर 2 1 से 1 को भाग देंगे तो क्या आएगा 1। फिर हमें सोल्व करना होता है गुना को, तो उसमें हमारे पास गुना नहीं है, तो फिर हमारे पास है जोड़, फिर तो इसमें जोड़ को करना होता है, तो हमारा आंसर आएगा 8। ऐसे हम इसे सोल्व करते हैं। चलो तो देखते हैं आज का अगला सवाल। हमारा सवाल है ये,
ये हमारा सवाल है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हमें करना होता है ब्रैकेट को सॉल्व, फिर करना होता है हमें का को। तो हमारे सवाल में ब्रैकेट नहीं है, हमारे सवाल में का भी नहीं है, तो हमें क्या सॉल्व करना होगा? अगला हमें सॉल्व करना होगा भाग। तो 5 से 15 को भाग दे क्या आएगा? 3 प्लस के 2 आएगा गुना 6 प्लस 2। फिर हमें क्या सॉल्व करना होता है? भाग के बाद हमें करना सॉल्व होता है गुना। तो हमारे सवाल में गुना है, तो हम इसे गुना सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा हमारा? 6 दूनी 12 प्लस के 2। गुना के बाद हम क्या करेंगे? जोड़। तो हमारे सवाल में जोड़ है, तो हम जोड़ सॉल्व करेंगे। क्या आएगा हमारा? 12 3 15 और 2 17। तो 17 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो तो देखते हैं अगला सवाल। अगर मेरा सवाल ऐसा आता है, मेरा सवाल आता है अगर मेरा सवाल ऐसा आता है, अगर मेरा सवाल आता है 18 भाग 3 गुना 1 प्लस के 6 माइनस के 1, ऐसा मेरा सवाल आता है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करना होता है हमें ब्रैकेट। तो हमारे सवाल में ब्रैकेट नहीं है, तो हमें फिर सॉल्व करना होता है का। तो हमारे इसमें का नहीं है। अब हमें अगला सॉल्व करना होता है भाग। तो हमारे इसमें भाग है, तो हम इसे भाग को सॉल्व करेंगे। तो 18 को 3 से भाग देंगे, गुना का 1 प्लस के 6 माइनस के 3 छंग 18 क्या आएगा हमारा? 6 गुना 1 प्लस 6 गुना माइनस 1। फिर हमें क्या सोल्व करना होता है? भाग के बाद गुना। तो हमारे इसमें गुना है, तो हम फिर गुना करेंगे। 6 एकम 6 प्लस के 6 माइनस 1। फिर हमें क्या सोल्व करना होता है? फिर सोल्व करना होता है हमें जोड़। तो हम जोड़ेंगे पहले 6 6 12 माइनस के 1। तो क्या आएगा हमारा आंसर? 11। दोस्तों मैंने आपको बताया बोर्ड मास के बारे में। पहले हमें सोल्व करना होता है ब्रैकेट, फिर हमें सोल्व करना होता है का यानी गुना, फिर हमें सोल्व करना होता है भाग, फिर हमें सोल्व करना होता है गुना, फिर हमें करना होता है जोड़, फिर हमें सोल्व करना होता है घटाओ। अगर मैंने हमारे सवाल में है ब्रैकेट और मैंने शुरू में गुना कर दी, तो मेरा सवाल गलती हो सकता है। तो मुझे पहले सोल्व करना चाहिए ब्रैकेट, वरना मेरा सवाल हो सकता है गलती। तो आज मैंने आपको बताया कि बोर्ड मास के सवाल कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।